प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही रोचक विषय पर व्याख्यान किया जाएगा। आज के व्याख्यान का विषय है ग्राम पंचायत की रचना, कार्य एवं शक्तियाँ, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की रचना कैसे होती है, ग्राम सभा की रचना कैसे होती है, ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या है, ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के संगठनात्मक ढांचे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा में पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। जिला स्तर पर जिला परिषद है, उसमें फिर जिला प्रधान है, फिर जिला उप प्रधान है, उसके बाद जिला पार्षद और फिर जिला परिषद के पदेन सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य, जिस जिला परिषद क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। ये सभी सदस्य हैं प्रतिनिधि सदन के, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, कार्मिक वर्ग होता है। तो ये प्रथम स्तर है पंचायती राज का, जिसके ढांचे में शीर्ष पर जिला परिषद है। त्रिस्तरीय ढांचे में जो दूसरा सत्र है, खंड सत्र बोलते हैं, समिति सत्र, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक समिति में मुख्य तौर पर इसकी संरचना में सबसे पहले ब्लॉक समिति का प्रधान आता है, चेयरमैन है, जिसका चुनाव ब्लॉक समिति के मेंबर करते हैं और अपने में से एक डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं। खंड स्तर पर जो पंचायत होती है उसमें खंड विकास अधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। विभिन्न प्रकार की स्थायी समितियां होती हैं, जैसे योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, स्थायी समिति। प्रधान उप प्रधान के बाद जो है समिति के सदस्य होते हैं। एक ब्लॉक में जितने मेंबर्स हैं उन सब की एक समिति है। उसके बाद पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है, यानी जिस ब्लॉक से, जिस खंड से जितने भी सरपंच हैं, जितने लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, ये सभी जो है पंचायत समिति के पदेन सदस्य हैं। इधर खंड एवं विकास जो प्रशासनिक अधिकारी है उसमें बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफिसर है, अधिकारी वर्ग है, फिर उसके नीचे कर्मचारी वर्ग है, जैसे कृषि से संबंधित, सहकारिता से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, उद्योग से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित। तो ये पूरा जो है एक खंड स्तर का स्ट्रक्चर है। दूसरे स्तर पर पंचायती राज के बिल्कुल निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा एक गांव में जितने मतदाता हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को ग्राम सभा कहा जाता है। जैसे हरियाणा में ग्राम सभा की जो संख्या है वो 500 निर्धारित की गई है, पंजाब में 200, हिमाचल में 1500 निर्धारित की गई है। अगर इससे कम संख्या है तो 2-3 गाँव की सभाओं को जो है मिलाया भी जा सकता है। ग्राम सभा जो है उसके सभी सदस्य मिलकर के ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ग्राम सभा जो है वो गांव के पंचों को भी चुनती है, यानी ग्राम सभा को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है एक निर्वाचन क्षेत्र को। हरियाणा में ये संख्या जो है 6 से लेकर के 20 तक है।
एक पंचायत में 6 से 20 तक जो है पंच हो सकते हैं और इनका प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक ग्राम सभा में एक सरपंच होता है जिसका चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पर ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। यानी गांव के अंदर जितने वोटर हैं जिनको वोट का अधिकार मिला वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। सरपंच का चुनाव करते हैं जिसके साथ साथ जितने भी पंच हैं वो मिल करके अपने में से किसी एक को उप सरपंच चुनते हैं और जब सरपंच किसी कार्य से अनुपस्थित होता है तो उप सरपंच सरपंच की जगह कार्य करता है। उप सरपंच के बाद निचला जो स्तर है वो पंचों का है जो उप सरपंच को सरपंच को हर तरह से सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ इस ढांचे में एक न्याय पंचायत होती है और दूसरी जो है पंचायत सचिव होता है, पंचायत सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं। पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखता है, आलेख करता है। ग्राम सभा की मीटिंगें हो उनका जितना भी लेन देन है वो सारा लेखन कार्य ग्राम सचिव के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में जो निचला स्तर है ग्राम पंचायत का है, फिर ब्लॉक समिति है, उसके बाद जिला परिषद है। आज के लेक्चर में हम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम सभा जो है एक प्रकार से गांव की विधान पालिका है, गांव की संसद है। गांव के स्तर पर गठित पंचायत अक्षेत्र जो निर्वाचक सूची में है उसको ग्राम सभा का कहते हैं, जो सभी पंजीकृत मतदाता के रूप में है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम प्रधान या उन्हें सरपंच कहा जाता है। यानी ग्राम सभा का प्रधान कौन है? जो गांव के लोगों, गांव के मतदाताओं के द्वारा जिसका चुनाव किया जाता है, जिसे कुछ प्रदेशों में प्रधान कहा जाता है, कुछ प्रदेशों में उसे सरपंच भी कहा जाता है। इसके साथ पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में भी ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी ग्राम सभा के सदस्य गांव का एक वोटर जो है वो एक साथ 4 प्रकार के जो है वोटिंग करता है, 4 मत डालता है। एक पंच का, दूसरा सरपंच का, तीसरा पंचायत समिति के मेंबर का और चौथा जिला परिषद के मेंबर का। ये 4 वोट जो है वो प्रत्यक्ष रूप से और गोपनीय तरीके से मतदान करता है। हरियाणा में ग्राम सभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है, 500 या इससे अधिक। अगर कम रहती है तो एक संयुक्त ग्राम सभा का भी निर्माण किया जाता है। और किसी गांव में अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ कई ग्राम सभाओं का निर्माण किया जाता है। अलग अलग, जैसे हरियाणा के हिसार जिले के मंगाड़ी गांव में 5 पंचायतें बनती है। वहाँ पर जो ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। इसके साथ साथ हिमाचल में ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जिस तरह से मंत्रिमंडल है, राज्य मंत्रिमंडल है, वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस तरह से ग्राम पंचायत एक प्रकार से गांव की राजनीतिक कार्यपालिका है और ग्राम सभा एक तरह से विधान पालिका है। ग्राम सभा ही शक्ति का स्रोत है, क्योंकि ग्राम पंचायत का निर्माण ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा एक गांव में रहने वाले मतदाताओं को कहा जाता है, जिसे एक निर्वाचन क्षेत्र की इकाई के रूप में जाना जाता है। पंचायत की एक मुख्य इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है। और हरियाणा में 6 से लेकर 20 तक पंच हो सकते हैं, वो एक ग्राम सभा में
ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या देखी जाती है। ग्राम सभा में गणपूर्ति यानी कार्रवाई को संचालन करने के लिए 1/10 भाग होना चाहिए। ग्राम सभा का अधिवेशन जो है 1 वर्ष में 2 अधिवेशन अनिवार्य है और इसके 1/5 सदस्यों द्वारा विशेष प्रकार का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 2006 से हरियाणा में अधिवेशन की संख्या 3 कर दी गई है, एक 13 अप्रैल और दूसरा जो है 2 अक्टूबर। अब आगे प्रश्न उठता है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे करती है। ग्राम पंचायत की संरचना क्या है। ग्राम पंचायत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। गुप्त मतदान होता है, चाहे वो पहले बैलेट पेपर से होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है। और चुनाव के दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक पर्दे के अंदर रखा जाता है और मतदाता जो है उस पर्दे के अंदर जा कर के ही वोट डालता है। दूसरे किसी कर्मचारी या मतदाता को पता नहीं चलता कि उस मतदाता ने किस विशेष उम्मीदवार को अपना मतदान किया है। हरियाणा में कुल 6311 जो है पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में यह आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा और विधान परिषद में 30 वर्ष है और राष्ट्रपति में 35 वर्ष है। ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए उम्मीदवार को पागल व दिवालिया न हो, यानी मेंटली जो है वो स्वस्थ हो, बैंकरप्ट न हो। वह व्यक्ति किसी लाभदायक पद पर कार्यरत न हो और उस व्यक्ति ने न्यूनतम 1 वर्ष से गांव में स्थायी निवास किया हो। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि आपराधिक न हो, ये भी एक योग्यता है, कंडीशन है। उस उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वह व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो उन सभी योग्यताओं को पूरी करता हो। जैसे हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा हरियाणा पंचायती राज में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें कुछ अलग से योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति एवं महिला अभ्यर्थी के लिए 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए और अन्य के लिए 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। SC पंच हो तो उसके लिए 5वीं पास होना जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके घर में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी सरकारी देनदारी का भुगतान होना चाहिए, चाहे वो मिनी बैंक का हो या सिंचाई का माल का हो, बिजली का बिल हो, स्वास्थ्य विभाग का बिल हो, कोई भी किसी प्रकार की सरकारी देनदारी है तो उसका भुगतान करके ही वो व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है। इसके साथ 10 वर्ष की सज़ा वाले गंभीर अपराधों में अगर वो चार्जशीट वो व्यक्ति जो है नहीं होना चाहिए, तभी वो उम्मीदवार बन सकता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए स्थानों को भी आरक्षित किया है। जैसे हरियाणा में अनुसूचित जातियों को, हरियाणा ही नहीं देश के सभी प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप में स्थान आरक्षित किए गए हैं। जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, उनकी जनसंख्या के अनुरूप जो है उनके स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगर 20% जनसंख्या है तो 20% स्थान होंगे, 10% जनसंख्या है तो 10% स्थान आरक्षित होंगे। और इसमें 1/3 स्थान SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित है। मान लिया जाए SC की संख्या 30% है तो 30 स्थानों में से 10 स्थान जो है SC महिलाओं के लिए होंगे। इसी तरह से मान लिया जाए ST जो कम्युनिटी है उसके 12% जनसंख्या है तो 12 में से 4 स्थान जो है वो ST कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और 8 जो है वो पुरुषों के लिए।
ग्राम पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी टोटल जो संख्या है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या, उसमें कुल 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसमें SC महिलाओं सहित है, क्योंकि SC महिलाओं का आरक्षण SC का जो टोटल रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसी में निहित किया गया है। आरक्षित स्थानों का सभा निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में आवंटन जो है वो चक्रानुक्रम विधि द्वारा किया जाता है। सरपंच पद के कुछ स्थान SC व SC महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए जाते हैं। इसमें अलग अलग तरीके सम विषम के तरीके से भी किया जा सकता है। तो एक प्रकार से स्थान आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में अभी हाल ही में BCA वर्ग के लिए 8% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये एक आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल के बारे में दिया गया टेनोर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सरपंच का कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इससे पहले वो पद का दुरुपयोग करता है तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। पद का दुरुपयोग सरकारी आदेशों का पालन न करने पर उठाया जा सकता है। ग्राम सभा एक अविश्वास प्रस्ताव पारित जो है करती है और पंचायत के 2 इसके पेश किया जाता है। इसमें खंड विकास अधिकारी को भेजा जाता है ऐसा ग्राम सभा के द्वारा, और बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा जो है ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा। तो सरपंच को त्यागपत्र देना पड़ता है और भंग पंचायत जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसमें चुनाव होते हैं। सरपंच व उप सरपंच के बारे में व्यवस्था की गई है। सरपंच व उप या प्रधान का जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उप सरपंच या उप प्रधान का चुनाव पंच मिलकर के करते हैं। सरपंच द्वारा ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई जाती है, उनकी अध्यक्षता की जाती है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा उसके कार्य संपन्न किए जाते हैं। ग्राम पंचायत में सेशंस बैठकों के बारे में दिया गया है कि 1 मास में 2 बैठक होनी अनिवार्य है। निश्चित रूप से बहुमत द्वारा विशेष बैठक। निर्णय इसमें जो है बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। अगर मतों की स्थिति समान होती है तो सरपंच द्वारा निर्णायक मत डाला जाता है। जहाँ तक गणपूर्ति का सवाल है तो सरपंच सहित कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है बैठक शुरू होने से पहले इसमें हाजिरी रजिस्टर में साइन करवाए जाते हैं। ये भी व्यवस्था जो है की गई है। ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया, जैसे कृषि उत्पादन संबंधी, कृषि का उत्पादन कितना है, पशुपालन के बारे में, ग्राम उद्योग के बारे में, सामाजिक न्याय समिति जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज और समाज के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए ये समिति है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए, जन स्वास्थ्य के बारे में, सार्वजनिक निर्माण के बारे में समितियों का निर्माण किया जाता है ताकि ग्राम पंचायत का कार्य आसानी से सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। अब प्रश्न उठता है ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है, क्या क्या फंक्शन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायत के। इन विषयों पर ग्राम पंचायत कार्य करती है। प्रशासनिक अगर कार्यों में देखा जाए तो पंचायत क्षेत्र के लिए बजट तैयार करती है, विकास की जितनी योजनाएं होती हैं उनका निर्माण करती है, वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है। ये कार्य जो है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास के कार्य, ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत जो है भूमि सुधार के कार्य करती है। बंजर भूमि है, प्रति भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए पंचायत कार्य करती है। पशुओं की नस्ल सुधारने के कार्य पंचायत का है। कृषि के लिए खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था करना भी जो है
ग्राम पंचायत का कार्य आता है। कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, बाजार, मंडी, मेलों की व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का कार्य है, ताकि गाँव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। मछली पालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं से जो है ग्रामवासियों को प्रेरित करना। चरागाह के लिए भूमि का विकास करना। ग्रामीण चेतना के लिए समय समय पर जो है कैंप का लगाना, प्रशिक्षण देना उनको, ताकि गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा जितनी योजनाएं बनाई जाती है उनके बारे में ट्रेनिंग दिया जाए, उनसे जो है ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा सके। ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है ग्रामीण अभिलेख का है। रूरल या विलेज रिकॉर्ड। ग्राम पंचायत जो है जन्म मृत्यु को रजिस्टर करती है कि गांव के अंदर जो है कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितनों की मृत्यु हो गई, विवाह का पूरा अभिलेख रखा जाता है। सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, आर्थिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जन स्वास्थ्य विभाग हो, जितने विभाग हैं वो कार्य ग्राम पंचायत राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो कार्य है उनको पूरा करती है। ग्राम सभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति रिकॉर्ड देख सकता है। इसके साथ साथ जो है उसमें 25 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। तो एक गांव के अंदर जो है ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव का रिकॉर्ड रखती है कि गांव में कुल कितने ग्राम सभा के सदस्य हैं और उसमें से कितने नए जन्म हुए हैं, कितने की मृत्यु हुई है, और जो दूसरी जो रिकॉर्ड है वो भी जो है ग्राम पंचायत के द्वारा रखा जाता है। ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है शुद्ध जल का प्रबंध करना है, प्योर वाटर। ग्राम पंचायत कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, जल घर के द्वारा ग्रामवासियों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाती है। जल प्रदूषण निवारण करने की कोशिश करती है। जहाँ पर भी जल दूषित होता है बारिश के दिनों में, तो स्वास्थ्य विभाग से मिलकर के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ साथ जो है गांव की गलियों में, चौराहों पर सार्वजनिक हैंडपंपों की व्यवस्था की जाती है। और अगर किसी प्रकार से पानी की शॉर्टेज है तो ग्राम पंचायत के द्वारा पानी की शॉर्टेज का जो है सॉर्ट आउट किया जाता है। ग्राम पंचायत में जो सरपंच है उसका एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना है। ग्राम पंचायत की बैठक हो या ग्राम सभा की, वो सरपंच बुलाता है। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता भी सरपंच ही करता है। ग्राम पंचायत का चाहे वो कार्यकारी प्रशासन हो या तो वित्तीय प्रशासन हो, उसके लिए भी सरपंच जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर नियंत्रण भी सरपंच का रहता है। रूरल फंड का संचालन है वो भी जो है पंचायत प्रस्ताव पर जो है पारित किया जाता है, उसके लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत जो है शिक्षा के विकास के लिए भी अपने क्षेत्र में कार्य करती है। जैसे ग्राम पंचायत के द्वारा साक्षरता अभियान चलाया जाता है, बुजुर्गों को विशेष प्रकार से साक्षरता केंद्र में साक्षर करने का प्रयास किया जाता है। स्कूलों के लिए रखरखाव, वाचनालय, पुस्तकालय की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में उपस्थिति एवं प्रबंध को सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत का कार्य है। यानी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए ग्राम पंचायत जो है हर तरह से जवाबदेह है, हर तरह से वो नियंत्रण रखती है। हर तरह से जो है स्कूलों के रखरखाव के लिए अध्यापकों की अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है या स्कूल में पढ़ाई का वातावरण सही नहीं है तो उस दिशा में ग्राम पंचायत जो है विशेष प्रकार के प्रस्ताव पारित कर सकती है, निर्देश दे सकती है। ग्राम सुरक्षा का कार्य भी जो है वो ग्राम पंचायत का है, विलेज सिक्योरिटी। गांव में चोर, डाकू, अपराधी, असामाजिक तत्वों की पहचान करने का कार्य ग्राम पंचायत का है। और जब इनकी पहचान हो जाती है तो गांव की सुरक्षा भी करनी होती है ग्राम पंचायत को। उसके लिए जिला उपायुक्त को ग्राम पंचायत सूचना देती है। किसी प्रकार से ग्रामीणों में किसी तरह के हितों का टकराव होता है, झगड़े होते हैं, तो पंचायत जो है
उसका सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। पंचायत ऐसे मामलों को सुलझाती है और 200 रुपये तक जो है दोषी व्यक्ति को जुर्माना किया जा सकता है। पंचायतों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत का और भी कई प्रकार के विविध कार्य हैं। विविध कार्यों में जैसे ग्राम पंचायत जो है वृक्षारोपण करवाती है। जितनी पड़ती भूमि है, बंजर भूमि है, पंचायती भूमि है, उसमें समय समय पर जो है वृक्षारोपण करवाती है। गांव की जितनी गलियां हैं, सड़कें हैं, उनको पक्का करती है, उनका रखरखाव करती है, पुलों का निर्माण करती है। गांव में जो घाट है उनका रखरखाव करती है। गांव में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करती है, उनकी टूट फूट है तो मरम्मत की जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित तालाब जो है उनमें स्वच्छ पानी के लिए या पानी की उपलब्धता के लिए ग्राम पंचायत विशेष प्रकार से कार्य करती है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कल्याणकारी कार्य जितनी योजनाएं आती हैं, चाहे उनके मकान निर्माण से संबंधित हो या उनकी स्वरोजगार सहायता हेतु किसी प्रकार के फॉर्म अप्लाई करने का हो, ये सभी कार्य जो है पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। संकट काल में भी पंचायतें जो है सहायता करती हैं। विशेष प्रकार का रोजगार दिया जाता है ग्रामीणों को केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा। पंचायतें सार्वजनिक मनोरंजन का भी प्रबंध करती है। मेले और मंडियों, प्रदर्शनियों का आयोजन करती है ताकि गांव के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। पंचायतें यात्री ठहराव का प्रबंध करती है ताकि बाहर के लोग आकर के विशेष प्रकार से पंचायत भवन या दूसरे ऐसी जगह पर जहां आसानी से विश्राम कर सके। ग्राम पंचायतों का कार्य है नाजायज़ कब्जे हटाने का भी है। अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति ने किसी प्रकार से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में सार्वजनिक चेतना का प्रचार प्रसार करती है। ग्राम पंचायत श्मशान भूमि का रखरखाव करती है। ग्राम पंचायत मानव एवं पशु टीकाकरण में भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करती है। आम लोगों को जागरूक करती है। इस तरह के सम्मेलन किए जाते हैं। इस तरह से लोगों को मुनादी करके, ढोल बजा करके या दूसरे लाउड स्पीकर में बुलवा करके लोगों को सचेत किया जाता है। आहार कार्यक्रम हो या प्रोत्साहन हो, वृद्ध विधवा पेंशन की जो स्कीम हो, उसके बारे में भी गांव के लोगों को समय समय पर सूचित किया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत के विविध कार्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि ग्राम पंचायत की आय के क्या क्या साधन हैं। ग्राम पंचायत को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो भी आय प्राप्त हो रही है वो ग्राम पंचायत की आय का साधन है। इसके साथ साथ जो है कर जितने भी हैं वो ग्राम पंचायत की आय का साधन है। वो जितने भी गिफ्ट मिलते हैं ग्राम पंचायत को वो ग्राम पंचायत की आय का साधन है। ग्राम पंचायत जितने जुर्माने करती है दोषी व्यक्तियों को किसी प्रकार से, वो भी ग्राम पंचायत की आय का साधन है। ग्राम पंचायत जहाँ पशुओं के शवों को रखा जाता है वहाँ उनके शव से होने वाली आय है वो भी ग्राम पंचायत की आय है। ग्राम पंचायत अगर मछली पालन का पंचायती क्षेत्र में कार्य करती है या पंचायती भूमि को ठेके पर देती है तो वो जो है ग्राम पंचायत की आय का साधन है। श्मशान भूमि में संबंधित यूज करने पर उसके द्वारा जो भी चार्जेज लिए जाते हैं वो भी एक आय का साधन है। ग्राम पंचायत समय समय पर जो है पशुओं के मेले हैं या दूसरे जो तीज त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं, मंडियों का आयोजन किया जाता है, बाजार सजाए जाते हैं। जो पंचायत के अंडर में जितनी दुकानें हैं उनको किराए पर दिया जाता है, वो आय का साधन है। तालाब में से होने वाली आय या पंचायती क्षेत्र के अंदर जितने वृक्ष हैं उनको बेचने से जो आय हो रही है वो भी ग्राम पंचायत की आय का एक साधन है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि ग्राम पंचायत की संरचना, ग्राम सभा की संरचना, ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है, कितना कार्यकाल है, सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है, पंचायत कैसे भंग होती है, ग्राम पंचायत जो है कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन सी ग्राम पंचायत के पास शक्ति हैं, ग्राम पंचायत की आय के क्या साधन है। ये जो टॉपिक है आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।